हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। ब्लड ग्रुप के बारे में इन जनरल जानकारी तो सभी के पास है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबको पता है कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। बट ये ब्लड ग्रुप पेरेंट से बच्चे में कैसे आता है? कौन डिसाइड करता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप मदर का आएगा या फिर फादर का? दूसरा सवाल है कि इस ब्लड ग्रुप का टेस्टिंग कैसे होता है? एंड नेक्स्ट सवाल है, ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और निगेटिव क्यों कहा जाता है? जैसे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ऐसे क्यों? इन सारे सवालों का आंसर सिंपल तरीके से आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें से ब्लड फ्लो होता है विद द हेल्प ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल। ब्लड ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मटेरियल को कैरी करता है, एज वेल एज ये वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करता है। ये प्रोसेस एक्चुअल में कैसे होती है ये हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया है और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। हेल्दी पर्सन में अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड होता है और ये जो ब्लड है ये ब्लड 2 चीज़ों से बना है, एक तो है ब्लड सेल और दूसरा है प्लाज्मा। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, मान लो ये कोई ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो हो रहा है और इसमें जो लिक्विड पार्ट है, मतलब ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे कहा जाता है प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा में ब्लड सेल्स ये फ्लोट होते हैं। 3 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, एक है वाइट ब्लड सेल जिसे हम WBC कहते हैं या फिर इसे ही ल्यूकोसाइट कहा जाता है। दूसरे ब्लड सेल होते हैं रेड ब्लड सेल जिसे हम RBC कहते हैं या फिर ये इरिथ्रोसाइट है। तीसरी ब्लड सेल होती है प्लेटलेट्स। तो ये 3 टाइप के ब्लड सेल ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये जो प्लाज्मा है जो कि लिक्विड पार्ट है, इसके अंदर एंटीबॉडीज होती है और जो आरबीसीज है, मतलब जो रेड ब्लड सेल है, इस रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर पर्टिकुलर एंटीजन्स होते हैं। इसी एंटीजन और एंटीबॉडीज के बेसिस पे हम किसी का भी ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो आरबीसीज है, इस आरबीसीज के सरफेस के ऊपर 2 टाइप के एंटीजन्स होते हैं, एक है एंटीजन ए और दूसरी होती है एंटीजन बी। मान लो कोई पर्सन है और उस पर्सन के आरबीसीज के ऊपर ए एंटीजन है, तो उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो ए ब्लड ग्रुप रहेगा। और अगर किसी पर्सन के आरबीसीज के ऊपर बी एंटीजन रहेगा तो उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो बी ब्लड ग्रुप रहेगा। इसी एंटीजन के बेसिस पे हम 4 टाइप के ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि है ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। जैसे कि हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो, मान लो कोई एक पर्सन है और इस पर्सन का जो ब्लड है, उसका जो ब्लड है वो ब्लड वेसल से फ्लो होगा और उसके ब्लड में रहेगा आरबीसी। अगर इस आरबीसी के ऊपर अगर ए टाइप का एंटीजन है, ठीक है, तो ये अगर ए टाइप का एंटीजन है तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? ए ब्लड ग्रुप रहेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है। अब इसके ब्लड में प्लाज्मा भी होगा। अब इस प्लाज्मा में क्या होता है? एंटीबॉडी होता है, तो हम एंटीबॉडी को AB भी लिख सकते हैं। इसके प्लाज्मा में बी टाइप के एंटीबॉडीज रहेंगे, ठीक है। मतलब जिस पर्सन के आरबीसीज के ऊपर ए टाइप का एंटीजन है तो उसमें जो एंटीबॉडीज रहेगी वो बी रहेगी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देख लो क्या हो सकती है। मान लो ये दूसरा एक पर्सन है और इसके ब्लड में जो आरबीसीज है, इस आरबीसीज के ऊपर मान लो बी एंटीजन है, तो इसका जो प्लाज्मा रहेगा, इसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज है वो कौन से रहेंगी? वो रहेगी ए। तो इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप रहेगा तो वो एंटीजन के बेसिस पे इसका ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा? तो इसके ऊपर आरबीसीज के ऊपर एंटीजन बी है तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा? बी रहेगा। तीसरी कंडीशन देखो, मान लो ये थर्ड पर्सन है, इस थर्ड पर्सन के आरबीसीज के ऊपर अब दोनों ही एंटीजन है, मतलब ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। अब बताओ इसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? मैंने पहले ही बोला है, जिस आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन रहेगा वो उसका ब्लड ग्रुप रहेगा। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? AB रहेगा। और इसका जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज कौन से रहेगी? बोलो।
इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगी, ठीक है। और लास्ट जो कंडीशन रहेगी वो कंडीशन है, अगर कोई पर्सन की जो आरबीसीज है उस आरबीसीज के ऊपर अगर कोई एंटीजन नहीं रहेगा तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप रहेगा ओ, और उनका जो प्लाज्मा रहेगा उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी दोनों ही दिखाई देंगे, ए एज वेल एज बी। तो दोनों टाइप के एंटीबॉडी कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, ओ पर्सन के, मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी रहेगी और एंटीबॉडी बी भी रहेगी। अब ये जो है इसके बेसिस पे, मतलब एंटीजन के बेसिस पे हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया है कि पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा रहेगा, ठीक है। यही जो बात अभी हमने डिस्कस की है यही अभी हम इस चार्ट में डिस्कस करेंगे। देखो ये जो पर्सन है, सपोज ये एक आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर कौन सी एंटीजन है, ए एंटीजन है, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा, ब्लड ग्रुप ए रहेगा, और उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी रहेगी, बी रहेगा। अब आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर अगर बी एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप बी रहेगा, एंटीबॉडी ए रहेगी। आरबीसी के ऊपर अगर दोनों ही एंटीजन है तो उनका ब्लड ग्रुप ए भी रहेगा और एंटीबॉडी कोई भी नहीं रहेगी। और जो आरबीसीज के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो उनका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा, और उनके बॉडी में जो प्लाज्मा है उनमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी ये दोनों ही प्रेजेंट रहेगी। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो ब्लड ग्रुप है ये आइडेंटिफाई करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया के इम्यूनोलॉजिस्ट कार्ल लैंडस्टेनर। इन्होंने 1901 में सबसे पहले ये ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किया। अभी हम देखेंगे आरएच सिस्टम क्या होती है, जिसे आरएच फैक्टर भी कहा जाता है। द आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड इन 1940 बाय कार्ल लैंडस्टेनर एंड एएस वेनर। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने आरएच फैक्टर की एक कंसेप्ट लाई थी। अब ये आरएच फैक्टर क्या है, तो इन दोनों साइंटिस्ट ने रेसिस मंकी के ऊपर उनका स्टडी किया। तो मतलब रेसिस मंकी का जो ब्लड है उसके ऊपर उन्होंने स्टडी की। तो अब तक ये मान के चलते थे कि आरबीसीज के ऊपर सिर्फ दो टाइप के एंटीजन है, ए और बी। बट कुछ स्टडी के बाद, रेसिस मंकी के आरबीसीज के स्टडीज के बाद उनको पता चला कि आरबीसीज के ऊपर सिर्फ दो टाइप के एंटीजन नहीं होते हैं, तीसरा भी एक एंटीजन दिखाई दे सकता है जिसे आरएचडी एंटीजन कहा जाता है। सो रेड ब्लड सेल्स समटाइम हैव अनदर एंटीजन, अ प्रोटीन नोन एज आरएचडी। हमें पता है कि जो एंटीजन है वो प्रोटीन है और सिर्फ ए और बी टाइप का एंटीजन नहीं है। इनके डिस्कवरी के बाद अभी पता चला है कि तीसरे टाइप का भी एंटीजन होता है जो कि है आरएचडी एंटीजन। मान लो ये कोई आरबीसी है, अगर इस आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो इसका जो ब्लड ग्रुप है ये ए ब्लड ग्रुप रहेगा। बट कभी कभी क्या होता है, किसी किसी आरबीसी के ऊपर यहाँ पे और भी एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि अभी है डी एंटीजन, जो कि इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया था। अब इस ए एंटीजन के साथ साथ अगर डी एंटीजन दिखता है तो इसका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा ए पॉजिटिव। अगर इसी आरबीसीज के ऊपर अगर कोई एंटीजन डी नहीं है तो इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप रहेगा उसे हम लिखते हैं ए निगेटिव। मतलब अगर एंटीजन डी है तो उसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, अगर अब्सेंट है तो वो निगेटिव है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, देखो ये क्या लिखा है मैंने। तो इफ दिस प्रेजेंट, मतलब इफ आरएचडी एंटीजन प्रेजेंट, दैट ब्लड ग्रुप इज आरएचडी पॉजिटिव। अगर किसी ब्लड ग्रुप में अगर डी एंटीजन भी दिखाई देगा तो वो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रहेगा। जैसे कि मैंने अभी ए का बताया था, आरबीसीज अगर इसके ऊपर ए है और साथ ही साथ अगर डी एंटीजन है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप रहेगा ए पॉजिटिव। अगर इस आरबीसीज के ऊपर अगर आरएचडी एंटीजन अगर अब्सेंट है तो उस ब्लड ग्रुप को हम क्या लिखेंगे, ए निगेटिव, मतलब आरएच निगेटिव। तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप रहेगा ए निगेटिव, ठीक है। तो यही है आरएच फैक्टर, दैट मीन्स आरएच सिस्टम। तो अब तक जो हम ब्लड ग्रुप 4 टाइप के समझते थे, बट आरएच फैक्टर आने के बाद यही ब्लड ग्रुप कितने हो गए, 8 टाइप के। कैसे 8 टाइप के हो गए, सो आरएच पॉजिटिव अगर है तो ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव। तो टोटल 8 टाइप का ब्लड ग्रुप दिखाई देगा, ठीक है।
अभी हम देखेंगे ब्लड ग्रुप टेस्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप टेस्ट बताने से पहले मैं कुछ आपके साथ बेसिक बातें शेयर करूंगी। देखो, मान लो ये किसी की आरबीसीज है और इस आरबीसीज के ऊपर ये ट्रायंगुलर शेप की एक एंटीजन है जो कि है मान लो ए एंटीजन। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप की ए एंटीजन है। तो इस पर्सन का जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी कौन सी रहेगी? बी एंटीबॉडी रहेगी, मतलब अलग शेप वाली एंटीबॉडी रहेगी। ठीक है, अगर मैं इस आरबीसीज के ऊपर अगर सेम टाइप की एंटीबॉडी डाल दूं, मान लो ये एक एंटीबॉडी है और ये सेम टाइप की एंटीबॉडी है, मतलब बी टाइप की नहीं है, ये ए टाइप की एंटीबॉडी है। ठीक है, तो इसका शेप भी ट्रायंगुलर रहेगा और इस शेप के साथ ये आरबीसीज के साथ ऐसे फिट हो जाएगी, एग्जैक्ट फिट हो जाएगी, क्योंकि ये ए एंटीबॉडी है। तो ए एंटीजन के साथ अगर ए एंटीबॉडी में डाल दूँ तो हमारे बॉडी में क्लॉट्स फॉर्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी का एक ही काम होता है, एंटीजन के ऊपर अटैच करना और उसको किल कर देना। ठीक है, सो इसी वजह से हमारे बॉडी में जो एंटीजन है उसके अपोजिट एंटीबॉडी हमारे बॉडी में होती है। तो ए एंटीजन अगर आरबीसीज के ऊपर है तो हमारे बॉडी में बी एंटीबॉडी रहेगी, सेम टाइप के एंटीजन एंटीबॉडी कभी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में क्लॉट्स फॉर्म हो जाएंगे अगर सेम टाइप की एंटीजन और एंटीबॉडी आ गई तो इसी के बेसिस पे ब्लड ग्रुप ये टेस्ट किया जाता है। तो ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए 3 टाइप का एंटीबॉडी का सॉल्यूशन चाहिए होता है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी डी। इसी के बेसिस पे अभी हम टेस्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन का ब्लड। कैसे करेंगे? ठीक है, देखो, मान लो कोई एक ये पर्सन है, इसके फिंगर के ऊपर हमने प्लिक कर दिया और इस स्लाइड के ऊपर हमने इसके 3 ड्रॉप ले लिए, ब्लड के 3 ड्रॉप ले लिए। पहला जो ड्रॉप है उसके ऊपर हमने ए एंटीबॉडी का सॉल्यूशन डाल दिया, दूसरा ड्रॉप है उसके ऊपर हमने बी एंटीबॉडी का सॉल्यूशन डाल दिया और तीसरा जो ड्रॉप है उसके ऊपर हमने डी एंटीबॉडी का सॉल्यूशन डाल दिया। अभी हमें पता नहीं है कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगर इस ए ड्रॉप में अगर ऐसे क्लम्स आ गए, क्लब इजीली दिखाई देते हैं, तो अगर ऐसे क्लम्स आ गए तो हम इसका मीनिंग क्या निकालेंगे? इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है ये ए ब्लड ग्रुप रहेगा। मैंने कैसे बताया? क्योंकि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसकी जो आरबीसीज है, इस आरबीसीज के ऊपर ऐसे ए टाइप के एंटीजन रहेंगे। ठीक है, ऐसे ट्रायंगुलर ए एंटीजन रहेंगे। तो सेम टाइप का अगर एंटीबॉडी हमने डाल दिया तो ये सेम टाइप का स्ट्रक्चर इस सेम टाइप के एंटीजन को पकड़ लेगी और वहाँ पे क्लॉट्स बनाएगी। सो इस वजह से इसी ए टाइप में क्या हो गया? क्लॉटिंग हो गया। तो इससे हमने पता कर लिया कि ये कौन सा है ब्लड ग्रुप? ये ब्लड ग्रुप है ए। अगर मैं यही कंडीशन अभी उल्टी कर दूं, अगर मैंने ये जो दूसरा जो ड्रॉप है ब्लड का, जो बी वाला है, मतलब ये वाला जो है, अगर इसमें मैंने यहाँ पे ऐसे क्लॉट्स निकाले तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप उस टाइम क्या होगा? बी होगा। क्यों बी होगा? तो इसका ये आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर मान लो ये बी टाइप का एंटीजन है, ये बी टाइप के एंटीजन है, तो इसके ऊपर अगर सेम टाइप के मैं एंटीबॉडी डाल दूं, मतलब ऐसे एंटीबॉडी डाल दूं, तो ये क्या करेगी? एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ सेम टाइप के एंटीबॉडी सेम टाइप के एंटीजन के साथ क्लम्स करेगी, क्लॉट बनाएगी। सो इसी वजह से ये तीसरे इसमें क्या आ गया? क्लॉट आ गया। सो इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो सकता है। तो अगर ए में क्लॉटिंग आ गया तो पर्सन का ब्लड ग्रुप रहेगा ए। अगर बी में क्लॉटिंग आ गया तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप रहेगा बी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी समझो, अगर तीसरे इसमें भी क्लॉटिंग आ गया तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप तो है ए, क्योंकि ए में क्लॉट आ गया। अब तीसरे में अगर क्लॉट आ गया तो इसका मीनिंग क्या होता है? इस पर्सन का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव। अब ए पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि मान लो ये आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, ट्रायंगुलर मतलब ए एंटीजन है। अब इसके साथ यहाँ पे कुछ और एक स्ट्रक्चर होगा जो कि कौन सा है? एंटीजन डी है। तो इस एंटीजन डी के साथ अगर हम एंटीबॉडी डी डाल दें,
मतलब ऐसी कुछ एंटीबॉडी अगर हम डाल दें तो यहाँ पे क्या होगा, क्लम्प आ जाएगा। सो इस वजह से इस स्लाइड में ए पोर्शन में भी क्लम्प आएगा और डी पोर्शन में भी क्लम्प आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका ब्लड जो है पर्सन का वो ए पॉजिटिव रहेगा। अभी मैं कुछ कंडीशंस आपको बताती हूँ, इसके ऊपर से आपको बताना पड़ेगा कि ब्लड ग्रुप कैसे होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी का ब्लड ग्रुप ले लूँगी, ब्लड ले लूँगी, 3 ड्रॉप्स ले लूँगी और मैं अभी इन तीनों में ही अगर मैंने ऐसे क्लॉट्स निकाले तो बोलो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा। यहाँ पे ए एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी, डी एंटीबॉडी डाल दिया। अब इन तीनों का ये जो ब्लड है इसका ब्लड ग्रुप बताओ क्या होगा। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ए भी एंटीजन है, बी भी एंटीजन है, इस वजह से ए बी दोनों में ही क्लॉट आ गया, तो ए बी तो आ गया, डी में क्लॉट आ गया, मतलब ये जो पर्सन है उसके आरबीसीज के ऊपर ए एंटीबॉडी एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है और डी एंटीजन भी है, इस वजह से इस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो गया ए बी पॉजिटिव। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन देखो क्या होगी। तीसरी कंडीशन अगर मैंने ऐसे दे दी, देखो कुछ मैंने यहाँ पे ऐसे कंडीशन आपको दे दी, ये भी एक ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप, और इनमें से सिर्फ अगर मान लो किसी में भी क्लॉटिंग नहीं आया तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप बोलो क्या होगा। इसमें ए डाला, बी डाला और डी डाला, तो इसका मीनिंग क्या है, इस पर्सन की जो आरबीसीज है इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, ना ए है, ना बी है, ना डी है, इस वजह से कितना भी एंटीबॉडी अगर हम डाल दे वो किसके साथ ज्वाइन करेगा। सो इस वजह से इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या, कौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा, वो रहेगा ओ पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सॉरी ओ पॉजिटिव नहीं है, ओ निगेटिव होगा ना, क्योंकि क्लॉटिंग ही नहीं आया, सो ओ निगेटिव रहेगा। ठीक है, अब देखो कुछ और अलग से कंडीशन डाल देती हूँ। यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे डालेंगे, अगर मैंने यहाँ पे क्लम्स दिखाए और यहाँ पे भी क्लम्प दिखाए तो इसका मीनिंग बोलो क्या होगा। तो ये ए एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी, डी एंटीबॉडी, बोलो इसका क्या होगा। तो इसका है बी, क्योंकि एंटीजन बी है इस वजह से क्लॉटिंग हुआ, और बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ऐसे ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस चार्ट से अभी आप क्लियरली समझ सकते हो कि ब्लड ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। देखो ए पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्लॉटिंग आया, डी में क्लॉटिंग आया, ए निगेटिव है मतलब यहाँ पे क्लॉटिंग आया और दूसरे दोनों इसमें नहीं आएगा क्योंकि निगेटिव है, बी पॉजिटिव मतलब बी में आएगा, डी में भी आएगा, बी निगेटिव मतलब सिर्फ बी में आएगा, ए बी पॉजिटिव है तो तीनों में क्लॉटिंग आएगा, ए बी निगेटिव है तो ए में आएगा और बी में आएगा, डी में नहीं आएगा। तो ये ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ब्लड ग्रुप टेस्ट आप इजीली घर पे बैठ के आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपके पास ये एंटीबॉडी की किट है, तो किसी का भी ब्लड ग्रुप हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये है ब्लड ग्रुप टेस्ट। देखो अब किसी भी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो उसके पेरेंट के जो जीन है, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो जीन है उस जीन के ऊपर पर्सन का ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है। ठीक है, सो द ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय जीन दैट इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से कौन सा ब्लड का जीन आया है उससे हम ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो ब्लड ग्रुप है उसका जो जीन है वो जीन रहता है आई जीन, और आपको पता होगा कि कोई भी जीन ये पेयर्स में रहता है, उसे हम अलील्स कहते हैं। सेम कैरेक्टर के लिए हमारे बॉडी में 2 जीन होते हैं जिसे अलील कहते हैं। तो आई जीन के 3 अलील्स होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। तो आई ए और आई बी जो जीन है वो डोमिनेटिंग अलील है। ओके, सो ये दोनों जो जीन है आई ए और आई बी ये डोमिनेटिंग नेचर के हैं, और जो स्मॉल आई है जिसे आई नॉट भी कहते हैं वो रेसेसिव अलील है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप डिसाइड करने वाले जो जीन है उसे आई जीन कहते हैं। तो इसके ऊपर हम और डिटेल में आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बट फिलहाल अभी हम कुछ बेसिक बातें ही समझ लेते हैं। देखो अगर किसी पर्सन में आई ए और आई बी ये दोनों ही जीन आ गए, ये अलील है, तो ये आई ए और आई बी ये दोनों ही डोमिनेटिंग नेचर के हैं, सो इस वजह से पर्सन का ब्लड ग्रुप रहेगा ए बी। अगर किसी में जो जीन है वो अगर आई ए और स्मॉल आई है, तो स्मॉल आई ये तो डोमिनेटिंग नहीं है, वो रेसेसिव है, और आई ए जो है वो डोमिनेटिंग है, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा,
ए ब्लड ग्रुप रहेगा। तीसरी कंडीशन है, अगर आई बी के साथ अगर दूसरा जो जीन है वो स्मॉल आई है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, बी ब्लड ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप ये डिसाइड होता है, मतलब पेरेंट्स से कौन से जीन आए हैं उसके बेसिस के पर्सन का ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हो, अगर ये फादर है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो फादर में भी 2 अलील्स होंगे और मदर में भी 2 अलील होंगे, सेम जीन के लिए, ब्लड के जीन के लिए सेम अलील्स रहेंगे। अगर फादर है, फादर में अगर आई ए और स्मॉल आई है और मदर में आई बी और स्मॉल आई है। ठीक है, तो ये जीनोम्स अगर आगे की जनरेशन में अगर फादर से सिर्फ आई ए आया है और मदर से सिर्फ आई बी आया है तो उनके कॉम्बिनेशन से क्या होगा, ब्लड ए बी रहेगा। अगर फादर से स्मॉल आई आया है और मदर से भी स्मॉल आया है तो उस टाइम पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ओ ब्लड ग्रुप रहेगा। और अगर फादर से आई ए और मदर से स्मॉल आया है तो उसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा, और फादर से अगर आई बी और स्मॉल मदर से आई बी और आई आया है तो ब्लड ग्रुप बी रहेगा। तो ये एक्चुअल में क्या होता है ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका जो अगर वीडियो बनाएंगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा। तो बेसिक बातें हम समझ लेंगे पहले, इनहेरिटेंस क्या है, जीन्स क्या है, अलील्स क्या है, तभी जाके आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ सकता है। फिलहाल ये स्क्रीनशॉट ले लो, इस स्क्रीनशॉट से भी आपको बहुत सी आइडिया आ जाएंगी कि ब्लड ग्रुप पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे आता है। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो यही तक था। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।